एव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम् वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, हम लगातार विगत 10 कक्षाओं से नान्त शब्दों को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज वारी है पंचन शब्द की। पंचन शब्द संख्यावाचक है। इनकी प्रक्रिया कुछ विशेष प्रकार से होती है। आइए अब इसकी प्रक्रिया को समझते हैं। श्याम सुंदर जी सुन रहे हैं ना? जी प्रणाम भैया। हाँ, हर हर महादेव। तैयार हो जाए करिए एकदम अलर्ट। जी जी। अतुल जी से तो हम कुछ नहीं कहेंगे, उनकी जो है बच्ची है ना, तो वो तो हाँ बीच में मनोरंजन कराती है। अच्छा है, तो चलिए आप तैयार रहें और बाकी लोग भी सजगता पूर्वक सुने, सभी के सभी, है ना। जी और जहाँ कोई आपको प्रश्न हुआ करे, प्रश्न पूछा करे, और कुछ जिज्ञासा हो तो तत्संबंधित कुछ सुझाव भी दिया करें तो अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से अपनी ये पठन पाठन परंपरा चलती रहेगी। अब चूंकि हलंत पुल्लिंग प्रकरण लगभग आधा हो ही गया है, अब थोड़ा सा और बचा है, तो हमारा यह है कि जल्दी से हम इस पूर्वार्ध को एकदम अच्छे से अधिगम कर लें, है ना, क्योंकि फिर ये आधा हिस्सा लघु सिद्धांत कौमुदी को आपको आ जाएगा। हम लगातार प्रयत्नशील हैं। आप ये समझिए कि आप एक बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हो। तपस्या का मतलब यह नहीं कि एक टांग पे खड़ी होकर के और भूखे प्यासे रह करके ये सब करना। किसी कार्य को एक लगातार एक दिशा में करना एक तपस्या है। आप जो इसे कर रहे हो, इस अध्ययन रूपी तप को स्वाध्याय भी तप कहा गया है। जी। तो इसमें बहुत सारी विघ्न बाधाएं कठिनाइयां आती रहती है। माना कोई आपको कुछ कक्षाओं में ये चूक जाती होंगी, कुछ नहीं आप कर पाते होंगे कभी कभार जो है, लेकिन आप हमेशा सतत प्रयत्नशील होकर के इससे लगातार जुड़े हुए हैं। अतः आप सभी धन्यवाद के प्राप्त हैं। आप ये सभी लोग तप कर रहे हैं। और चाणक्य जी कहते हैं कि तत्सर्वम तपसा साध्यम, है ना, यच्च दूरम अवस्थितम, है, तो जो दूर में स्थित है भले ही कोई चीज, यच्च यच्च दुराराध्यम, जो भले ही दुराराध्य चीज है, ये सभी की सभी चीजें तपसा साध्यम, ये सभी तपसा साध्य है। लेकिन तपो ही दुरतिक्रम, तप करना ही दुरतिक्रम है, अर्थात बहुत कठिन काम है। तो आप ये बहुत कठिन काम कर रहे हैं, इसे ऐसे ही करते आपको रहना है। और यह जो तपस्या है, हम और आप बिल्कुल बराबर कर रहे हैं। हमने भी काफी अपनी चीजों का त्याग किया हुआ है। जैसे आप लोग सांप की मटर गश्ती में दर दर घूम के बैठे हैं, हमने भी वो सब कर रखा है। तो खैर भाई, तपस्या कर रहे हैं, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन इसका फल ऐसा प्राप्त होगा, आप इसका फल इस शताब्दी तो याद रखोगे ही। खैर सभी के सभी, चलिए करते हैं। तपसा कलमसम हंति। वेरी गुड पुरुषोत्तम जी। तो हम इन इन जो आप जो है संख्यावाचक शब्दों को पढ़ रहे हैं, इनके संदर्भ में कुछ बातें जान लेनी चाहिए। जैसे आपका जो एक शब्द है, एक शब्द नित्य एक वचनांत होता है, ये आपका उसमें भी आ गया है, क्या है, सर्वाधिगण में भी पठित है ये। तो उसके एक वचनांत होता है वो एक एकऊ, एक अच्छा एक एकम, ऐसे रूप चलेंगे, ये वाली साइड है ना, एक एकम एक न एकस्मै, ऐसे उसके चल जाएंगे। जी। लेकिन जब एक शब्द तो चूंकि अन्य अर्थ वाला भी होता है, जैसे एको अन्य प्रधाने च प्रथमे केवले तथा संख्यायाम च समाने अर्थे हैं, वो संख्यायाम च प्रयुज्यते, बीच में कुछ छूट गया है। तो इन अर्थों में भी, अल्पादि अर्थों में भी इस एक शब्द का प्रयोग होता है। एक शब्द का अन्य अर्थ भी होता है। तो इस अर्थ में एक शब्द को आप एक वचन, द्विवचन, बहुवचन भी उसका कर सकते हो। तब उस परिस्थिति में उसके रूप एक, एकऊ, एके, इस प्रकार से बना करते हैं। केवल इस परिस्थिति में, जब वो अन्य अर्थ वाला हो, या जो है ना, एको अन्य प्रधाने च प्रथमे केवले तथा, और साधारणे समानेल पे संख्यायाम च प्रयुज्यते, ये जो अर्थ बताए हैं,
इन अर्थों में वो प्रयोग होता है। इसका विवरण आप एक बार सर्वनाम जहां पर पुल्लिंग में, अजंत पुल्लिंग में पढ़ाई गई, वहां देख सकते हैं। तो एक शब्द की ये स्त्री है। तो अच्छा, उसका स्त्रीलिंग का हालांकि भी प्रकरण नहीं है, उसका एका ऐसा होगा, स्त्रीलिंग प्रयोग हो, एकम नपुंसक लिंग होगा, ध्यान रखना। जी क्योंकि जो भी सर्वनाम शब्द है बड़े ही क्या कहते हैं कि कि व्याकरण में सबसे कठिन प्रक्रिया इन्हीं की मानी जाती है, इनमें बहुत सारी बातें होती हैं, ठीक है ना। जी हाँ, अभी अभी तो आपने पिछले कुछ अयम वो इदम शब्द पढ़ा था, अभी आप आगे चल के स्मत अस्मत जानोगे, देखना वो जान खा जाएंगे, बहुत सारे सूत्र हैं उसमें, ठीक है। जी हाँ, उसकी एक हमने विशिष्ट तैयारी कर रखी है, उस तरीके से आपको उन्हें पढ़ाना है। दूसरा नंबर आता है द्विशब्द का। द्विशब्द के विषय में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं आपको यहाँ पंचन शब्द पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कुछ जानकारी के लिए बता रहा हूँ जो कि अति आवश्यक चीजें हैं, है ना। जी मैं हालांकि बीच बीच में थोड़ा सा बताता हूँ, लेकिन थोड़ा यहाँ एक उसे प्रस्तुत कर रहा हूँ जिससे आपके वो नॉलेज में रहे ये चीजें। जब आपको कहे कि इस शब्द के रूप चलाओ अमुक है, तो इनके रूप चलाने में बड़ी कठिनाई होती है, और इनको परीक्षाओं में प्रायः पूछते हैं इंटरव्यू में आपसे, जो वहां पर आपका जो साक्षात्कार लेते हैं वो लोग पूछते हैं आपसे, इसलिए हम इनकी तरफ विशेष फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, द्विशब्द है, द्विशब्द को भी आप तीनों लिंगों में चला सकते हैं। तो पुल्लिंग में जब आप चलाओगे तो दो प्रयोग होगा, वो क्या प्रक्रिया थी वो आपको तेरादी नामा वगैरह लगा करके हम पुल्लिंग में बता चुके हैं। जी इकारांतों में, स्त्रीलिंग में इसे द्वे ऐसा बता दिया है, जी और आपका पुल्लिंग में भी, वो नपुंसक लिंग में भी इसका द्वे ऐसा रूप बनेगा, ये नपुंसक लिंग में बता दिया है स्पेशल। अब आइए त्रिशब्द, ये भी तीनों लिंगों में चलता है। पुल्लिंग में इसका बनता है त्रयः, आगे और रूप देख लेना, और सब बता चुके हैं। स्त्रीलिंग में बनेगा इसका क्या, तिस्रः, और नपुंसक लिंग में इसका चलेगा त्रीणि, ठीक है। अब आ जाइए चतुर शब्द पर। चतुर शब्द चूंकि ये रेफांत है, इसलिए इसकी हलंत पुल्लिंग में आप प्रक्रिया जान चुके हो, ये भी तीनों लिंगों में चलता है। आपने पुल्लिंग में इसका रूप बनाया था चत्वारः, आपको ध्यान हो, जी उधर आपने षट चतुर्भ्यश्च इत्यादि सूत्रों को है, और जी चतुरंडुहो रामोदात्त, ये ऐसे सूत्रों को पढ़ा था उस विषय में। तो चत्वारः में मतलब एक वचन, उसका केवल बहुवचन का एक प्रथमा विभक्ति का रूप मात्र बता रहा हूं, क्योंकि बाकी रूप हम पढ़ा है, इसलिए केवल आपको याद दिलाया जा रहा है कि आपने क्या क्या पढ़ा है उस चीज को, है वो जी भूले ना। तो उसका चत्वारः पुल्लिंग में, है ना, जी और स्त्री लिंग में उसका चलेगा चतस्रः। हालांकि वो अभी स्त्रीलिंग में उसका हम प्रयोग आगे करेंगे, क्योंकि हलंतों में स्त्रीलिंग अभी आपको पढ़ना बाकी है। वहां चतुरो तिसरिया मिश्री चतस्री हो जाता है, तो चतस्रः। और चत्वारी ये बनेगा नपुंसक लिंग में, इसका पढ़ाया जाना बाकी है। तो 4 तक की स्थिति क्लियर हो गई आपको। जी हाँ, अब आ जाते हैं पंचन शब्द पर, नकारांत पर, आप जैसे आप पढ़ रहे हैं। तो ये पंचन शब्द भी है, ये भी तीनों लिंगों में आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ विशेषता यह है कि पंचन शब्द का तीनों लिंगों में रूप कुछ एक जैसा ही रहता है। जैसे पंचन शब्द हुआ है, जी षट हुआ है, और सप्तन अष्टन नवन दसन, मतलब आप ये समझ लीजिए कि एकादशन और आगे चलिए, है ना, और अष्टादशन, जैसे अष्टादश आप कहते हो वहां तक, क्योंकि वो 10 10 तो सबके बाद में ही आ रहा है ना। और नवदशन यदि कहते हो तो ठीक है ना, उन विंशति से परंपरा बदल जाती। तो नवदशन पर्यंत वो तीनों लिंगों में उसका रूप एक ही जैसा रहता है। उसका सबसे बड़ा कारण है ये षड्भ्यो लुक नाम का सूत्र। षट संज्ञक से परे जस सस जैसे ही आते हैं वो लुक हो जाते हैं। और जी चूंकि ये जो भी शब्द हैं, या तो ये शांत हैं अथवा नान्त है, तो शांत अथवा नान्त होने से इनकी षट संज्ञा हो जाती है। तो पंचन से लेकर के आगे तक 19 तक, 19 के लिए आप यदि नवदशन यूज करते हो तब तो ठीक है, ऊनविंशति करते हो तब एक बात अलग हो जाएगी। वहां तक ये तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं, और आगे तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं, बहुवचन में होते हैं, भी ध्यान रखना, जी ठीक है।
हाँ हाँ, एक शब्द सिर्फ एक वचन था, द्विवचन था, त्री से आगे वो बहुवचन है सब जो। ठीक है। अच्छा, अब आगे विंशति की कहानी सुनो। विंशति अर्थात 20 से लेकर के, या फिर आप 19 के लिए ऊनविंशति प्रयोग करते हो तब, वहां से लेकर के विंशत्याद्या सतैकत्वे, ये विंशति इत्यादि शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होंगे और वो स्त्रीलिंग ही होते हैं, चाहे संख्यार्थ में प्रयुक्त हो चाहे संख्या अर्थ में प्रयुक्त हो। अभी तक हमने जो इनकी स्थिति बनाई है, आपको संख्या अर्थ वाली स्थिति बनाई है ना इन शब्दों की, वो ध्यान रखना। और ये अभी आपको एक छोटी सी जानकारी दी है, तो विंशति की हो गई। अब आगे चलिए, विंशति के आगे है ना, आगे जो भी है, चाहे त्रिंशत् चत्वारिंशत् अथवा षष्टि नवति अशीति, आगे तक जो भी। अब आ जाइए शतम। शतम शब्द नपुंसक लिंग होता है। शतम के बाद आ जाइए सहस्त्रम, नपुंसक लिंग है ना। इसके बाद शतम, सहस्त्रम, अयुतम है। हाँ, और एक लेकिन हमारे ये पाणिनि शिक्षा, सॉरी, ये पाणिनि लिंगानुशासनम में सूत्र है शतम अयुत प्रयुता प्रयुता पुंसी च, जिसके कारण से इनको क्या, उस शब्द को कम से कम होता है। ठीक है, क्या है मैं समझूंगा, आप जो है क्या कहा है इसको पढ़ लूंगा आपके मैसेज को। शतम उन उन शब्द तो कम के लिए होता है। अच्छा, ऊन शब्द, हाँ ठीक है ठीक है, ऊन शब्द आपने ह्रस्व उन लिखा ना, तो वो समझ में नहीं आ रहा था, है ना। ऊन शब्द, ठीक है। हाँ, एक कम के लिए, चलो बहुत अच्छे। तो मैं लिंग विषयक जानकारी दे रहा था थोड़ा इन शब्दों की। और ये शतम अयुतम प्रयुता, ये पुंसिचय पुल्लिंग में भी हो जाते हैं। तो पाणिनि जी का जो लिंगानुशासन है उसके अनुसार ये शतम शब्द पुल्लिंग में भी प्रयोग होता है। इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है, ठीक है ना। शतम ऐसा नपुंसक लिंग वाला ही जानते हैं, लेकिन ये शब्द शतम अयुत प्रयुता, ये शब्द पुंस्त भी होते हैं और नपुंसक लिंग में भी होते हैं, बात ध्यान रखना। कोटि शब्द स्त्रीलिंग वाला है। ये सब पूरी कहानी इनके लिंग विषयक है। यहाँ पर हम जो पंचन शब्द पढ़ रहे हैं, ये शब्द नकारांत शब्द है? हाँ, और 5 इस संख्या का वाचक है। तो आइए, इसकी प्रक्रिया कैसे होगी। मैं कह चुका हूं कि इसके तीनों लिंगों में रूप जो है एक जैसे रहने हैं। उसका कारण है षणांता सट के कारण उसकी सट संज्ञा हो जाएगी, और सट संज्ञा से परे जो भी जस जस आएंगे वो तुरंत लुक होते जाएंगे, इस कारण से। और कहीं किसी काम की स्थिति बन नहीं पाएगी, ठीक है ना। तो आप इसे पुल्लिंग पढ़ रहे हैं, ऐसा ही और जगहों के लिए है। तो चाहे तो आप पंच ब्राह्मणा, हाँ ऐसा प्रयोग करिए। और इसके साथ समास नहीं प्राय किया जाता है। इसके समास के जो नियम है वो आपको समास स्थल में बताए जाएंगे। बहुत ही कोई प्रसिद्ध है चीज, है ना। अर्थात जब संज्ञा अर्थ में है, दिक् संख्य संज्ञायाम, तभी वो समास होता है, ठीक है। तो वो तो नियम अलग बताए जाएंगे। तो जैसे पंच ब्राह्मणा, हाँ आपको अलग अलग ऐसे ही प्रयोग करना है। और ऐसे ही ब्राह्मणी है तो पंच ब्राह्मणी, वो पंच ब्राह्मणा, उधर ब्राह्मण्य कर दीजिए, तो ब्राह्मणी का बहुवचन ब्राह्मण्य, ऐसे प्रयोग करें। सम्मार्जन कुशाह पंच। हाँ, तो सम्मार्जन कुशाह पंच, तो वो पंच शब्द तो वही है, उधर बहुवचन वही है। अच्छा, और इसका देखो प्रयोग जगत देख लीजिए, नपुंसकलिंग में भी ले आते हैं, जैसे पंच फलानी जी। स्त्रीलिंग आपने एक तो वो पढ़ा होगा, पंच नदियाः सरस्वती मपयंती, हाँ तो जी। वहां आया ही है। तो ये शब्द ऐसा ही है, और ये बहुवचन ही वाला है, ठीक है। तो पंच पंच न खा भक्षा, जी, पंच पंच न खा भक्षा न भक्षा ग्राम हाँ शिक्षा। बिल्कुल, ये बहुत फेमस है, वेरी गुड विमलेश जी। हाँ, तो इसका प्रयोग जगत भी तमाम चीज है जो है। चलो बहुत अच्छा। तो हम आपको वही बता रहे हैं कि हम लोग इन शब्दों को तो पढ़ रहे हैं, साथ साथ इनकी प्रक्रिया भी देखते जा रहे हैं कि इन शब्दों का प्रयोग कहाँ कहाँ है आपके संस्कृत साहित्य में। इससे क्या होता है, आपको उसे समझने में सहायता मिलती है, क्योंकि प्रयोग ही तो मुख्य है। क्योंकि ज्ञानम भारा क्रियाम बिना, क्योंकि वह ज्ञान भार भार है उसका, आपका कोई प्रयोग नहीं करते हो तो। अतः इसे प्रयोग करना है आपको, ठीक है। हमारा ये भी मुख्य उद्देश्य है। अतः हम यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते वक्त सिर्फ आपको सूत्रों का रटनम नहीं करा रहे, प्रयोगों का रटनम नहीं करा रहे, उनके साथ साथ ही इनको समझाने के साथ साथ उन प्रयोगों का कहाँ प्रयोग है, वो प्रयोग विज्ञान प्रयोग स्थल भी आपको बता रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो आज के पाठ की सिर्फ प्रस्तावना मात्र थी, है। और आज चूंकि पाठ बहुत छोटा होने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, उन नियमों को आप जानते हो प्रायः,
आइए प्रारंभ करें। केवल बहुवचन में ये चलेगा, इसलिए मूल में इधर लिखा हुआ है कि पंचन शब्दो नित्यम बहुवचनांतः। क्या आपका यह पंचन शब्द है नित्य बहुवचनांत है? क्योंकि 5 तो मतलब ज्यादा ही में होंगे, उनका क्या मतलब एक और द्विवचन से। तो चलिए अब देखिए आप कि पंच शब्द से आप ले आइए जस या लाइए सस, दोनों का रूप एक जैसा बनना है। तो हमने उनका अस बचा लिया, आप इसे जस समझ लो, है ना। तो पंचन आगे अस। अब एक सूत्र आपका आप यहाँ पढ़ रही हो, ये सूत्र षट संज्ञा करता है, षणांता षट। आप हालांकि षट संज्ञा विधायक सूत्र कुछ पहले और पढ़ाए, जैसे डतीचा है, डत्यंता संख्या षट संज्ञा, ऐसा एक सूत्र पढ़ाए हो वहां पर। अब वो बहुगण बतुडती संख्या, इसके जस्ट नीचे आपने कति शब्द में वो पढ़ा है ना, स्मरण आ गया होगा, नहीं उसे देख लेना, आपको भूलना नहीं है, कुछ समझना। धर्मशास्त्र कहता है यदि आप शास्त्र भूलते हो तो उसका आपको प्रायश्चित्त करना होता है। हेमाद्रि संकल्प को आप देखेंगे, आपको गलत उच्चारण का, आप यदि जिह्वा मूली और पद्मानीय और अंतस्थ और स्पर्शों इन सब का गलत उच्चारण करते हो तो उसका आपको प्रत्यवाय लगता है, प्रत्यवाय अर्थात पाप लगता है। और उसमें यदि आप अधित विषय को भूलते हो तो उसका भी आपको धर्मशास्त्र में प्रत्यवाय लगता है। ठीक है, तो आपको बड़ा ही सतर्क होना है कि हमें सतत अभ्यास करना है अपनी विद्या का, है ना। क्योंकि हम इस जिस वंश वृक्ष को, जिस परंपरा को है, विद्या रूपी वंश वृक्ष को बढ़ा रहे हैं, उसकी नींव में वही है, वही पाणिनि व्याकरण, वही विद्या है। तो उसको सतत जीवंत रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। पंचन अस षणांता षट, ये सूत्र यहाँ पर षट संज्ञक है ना। ये सूत्र किसकी किसकी षट संज्ञा करता है? तो दो चीज है। सबसे पहली शर्त है वो शांत या नांत होना चाहिए, वो शकारांत या वो नकारांत होना चाहिए सब। तो ऐसी जो संख्या है, मतलब शांत नांत संख्या यदि वो होगी तो शांत नांत संख्या आप जानते ही हो। जैसे नांत संख्या आप पंच नहीं पढ़ रही हो, ठीक है। नांत संख्या कैसी है? ये संख्या लोक में ऐसे संख्या से व्यवहार किया जाता है, ये लौकिक संख्या का आश्रय करके यहां पर संख्या शब्द दिया गया है, ठीक है जी। तो शांत नांत जो संख्याएं हैं, शांत नांत जो संख्या तद्वाचक जो शब्द, उसकी षट संज्ञा हो जाती है। तो आइए चेक कर लेते हैं। शांत तो आपकी एक ही है, मैं लगता है शस, जो आप जिसको कहते हो ना षट, षड, या फिर जिसको कहते हो छह हिंदी में, जैसे वो दरअसल शस शब्द है। ऐसा ये मूर्धन्य शकारांत ही है ये शब्द शस। अब ये जो मूर्धन्य शकारांत शब्द है, ये छह इसको कहता है, लेकिन ये मूर्धन्य शकारांत, अभी तो आप नकारांत पढ़ रहे हो, तो ये तो जब अब शकारांत की बारी आएगी हलन पुल्लिंग में तब आपको बताएंगे वहां पर। इस सूत्र का विषय क्या क्या बनेगा वो समझ लीजिए। शांत अथवा नांत संख्यावाची जो होंगे वो इसके विषय बनेंगे। तो नांत संख्यावाची पंचन, उसके बाद आगे चल जाइए, सठ तो ये शकारांत है, ये शांत संख्यावाची है। उसके बाद सप्तन शब्द, सप्तन शब्द नकारांत है, ध्यान रखना। सप्तन अष्टन नवन दसन, इनकी क्या होती है? षट संज्ञा होती है। और इनको आप जब गिनोगे भी ना, पंचन शस सप्तन अष्टन नवन और दसन, ये है भी छह ही ये है भी छह, इनको काउंट कर लेना आप, ये है भी छह। अतः ये षट संज्ञा इनका नाम कर दिया है, ऐसा कुछ यौगिक है। तो यही तो है जो सबके पीछे लग जाते हैं, तो इनकी षट संज्ञा है। जैसे अब एकादशन, द्वादशन, द्वादश, त्रयोदश आप कहते हो, है तो वो दशन ही, वस्तुतः नकारांत। जी जी जी, ठीक है ना। अब तो ये जो है क्या होते हैं, इनकी षट संज्ञा हो जाती है। चलो, जो संज्ञा होती है उसका कोई ना कोई प्रयोजन होता है। संज्ञा का यहाँ क्या प्रयोजन है कि पंचन शब्द की आपने षट संज्ञा कर दी, तो प्रयोजन है षट, जिसकी षट संज्ञा हो जाएगी उससे परे जक्षस का क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा। तो लुक हो गया,
पंचन अस, और अस का कर दो लुक, जस का लुक मतलब अस का लुक, तो पंचन ऐसा ही बचेगा। अब नकार है अंतिम में, अभी पद के अंत में है नकार, अब अस के लोप के बाद पदांत की जिम्मेदारी वो पद के अंत में अभी नकार रह गया। जी जी तो अब न लोप प्रातिपदिकांत से इसका भी लोप कर दीजिए, आपका ये बन जाएगा पंच। बात आई समझ में? जी हाँ, तो ये पंच बहुवचन में है, यहाँ पर विभक्ति आपको नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि उसका लोप हो गया है, ठीक है, और नकार का भी लोप हो गया है, तो दो रूप बनेंगे पंच पंच। ओके। और इधर भिस में क्या करना है, देखो भिस आपका एक हलादी प्रत्यय है, तो पंचन भिस ये स्थिति रहेगी। और आप जानते हो कि स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से पूर्व पद संज्ञक है यहाँ पर, तो नकार का जी लोप हो जाएगा। इस प्रक्रिया को आप जानते आ रहे हैं। नकार का लोप हो जाएगा तो रूप बनेगा पंचभी, चतुर्थी में बनेगा पंचभ्य, क्योंकि भ्यस वहां पर भी हलादी विभक्ति है, नकार का लोप पंचभ्य, पंचमी पंचभ्य, ठीक है। और षष्ठी में क्या बनेगा, पंचानाम। इसको थोड़ा समझते हैं, इसमें थोड़ा कुछ बातें हैं, ठीक है। जी आपके मूल लघु सिद्धांत कौमुदी में भी ये रूप लिखे हैं, यहाँ पंच पंच पंचभी पंचभ्य पंचभ्य, इतने रूप लिख करके फिर एक शब्द उन्होंने लिखा है, नुट, इतना ही लिखा है। हमने थोड़ा उसके सामने जोड़ दिया जिससे थोड़ा आपको सहूलियत हो इसको मूल को समझने में, कि षड चतुर्भ्यश्च इत्यनेन नुट। कहाँ की बात कर रहे हैं ये? अब ये पंचानाम की बात कर रहे हैं दर्शक। तो आइए इस पंचानाम की प्रक्रिया को समझते हैं कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। तो पंचन आगे है आम, आप जानते हैं कि पंचन शब्द की षट संज्ञा है, जी षट संज्ञा होगी। तो षट संज्ञा का एक तो फल था जस्सस का लुक होना, यहाँ तो जस्सस कुछ है नहीं, यहाँ तो आम विभक्ति है आपकी। जी लेकिन षट संज्ञा का एक और फल समझिए, एक आपने सूत्र पढ़ा था षट चतुर्भ्यश्च, चतुर शब्द पर पढ़ा था, जी चतुर्नाम बनाया था। चतुर नाम बनाया था यहाँ। तो षट चतुर्भ्यश्च ये सूत्र क्या करता है, षट संज्ञक और से परे और चतुर इन शब्द से परे आम को नुटागम हो जाता है। तो ये पंचन शब्द आपका षट संज्ञक है, क्योंकि नान्त है और संख्यावाची है, नान्त संख्यावाची है, ठीक है। ध्यान रखना, षट संज्ञा के लिए दो चीज जरूरी है, वो संख्या हो और नान्त हो, नान्त हो या शांत हो, ठीक है। हर किसी की षट संज्ञा नहीं होगी। तो चलिए, आपने क्या कर लिया, अब नुट कर लेना है आम विभक्ति में। तो नुट कर लिया, नुट करने के बाद आपकी स्थिति बन जाएगी पंचन नुट आम, और नुट का बचेगा ना, तो और उससे पूर्व, ना से पूर्व जो ये पंचन, अब में क्या है, इधर ध्यान देंगे थोड़ा सा, कि हमने यहाँ पर एक प्रक्रिया की हुई है कि पंचन नुट आम, जब ये स्थिति हो गई तो नुट का तो ना बचेगा, तो पंचन नाम ये स्थिति हो जाएगी। जी ऐसी स्थिति होने पर यहाँ पर अब ये पंचन नाम कैसी हो गई आपकी, हलादी विभक्ति हो गई। अभी समझ लो, नुट का आगम हो गया तो उस विभक्ति, जी अवजादी से हलादी में बदल गई वो धातु, वो जी विभक्ति वो, ठीक है। जी अच्छा, आपको एक सूत्र स्मरण में हो, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध, वो सूत्र नान्त अंग की उपधा को दीर्घ करता है, लेकिन वो सर्वनाम स्थान के परे रहते ही करता है, उसकी मजबूरी है। आम तो सर्वनाम स्थान है ये नहीं, यहां वो कर नहीं सकता था उपधा को दीर्घ, उपधा को दीर्घ नहीं कर सकता था, तो इसलिए सूत्र बनाना पड़ा स्पेशली। उसी का भाई है ये नोपधाया, ये भी उपधा दीर्घ करता है। क्या कहता है कि नामतस्य उपधाया दीर्घ नामी, नान्त की उपधा को दीर्घ होगा नामी, अर्थात नाम के परे रहते। जी तो नाम के परे रहते हो, इसका मतलब ये सूत्र खुद चाहता है कि मैं नुट को पहले प्रवृत्त करा लूं। जब नाम ही कह रहा, नहीं तो आमी कह देना चाहिए था ना इसे। जी तो नान्त, नान्तस्य उपधाया अर्थात नान्त अंग की जो उपधा उसको दीर्घ हो जाएगा नाम के परे रहती। तो हमने क्या कर लिया, नोपधाया सूत्र द्वारा उपधा को
दीर्घ कर लिया, उपधा को दीर्घ करने के बाद स्थिति बनेगी पंचान और नाम। ठीक है, चलिए अब मैंने आपको बताया ही है कि ये नाम तो अब हलादी विभक्ति हो गई, अतः ये पूर्व पद संज्ञक है स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से। तो जैसे आप पंचभी पंचभ्य में नकार का लोप किए हो, अब यहाँ पर इस नकार का लोप कर दो। जी नुम, ये जो है कौन से पंचन के नकार का लोप करना है। जी यहाँ के नकार का आपने लोप कर दिया तो क्या स्थिति बन जाएगी, आपका रूप सिद्ध हो जाएगा, पंचा नाम ऐसा बन जाएगा। क्या समझे विद्वानों, ये रूप समझ में आ गया ना, इसकी जी प्रक्रिया समझ में आ गई ना। जी हाँ हाँ, तो ऐसे करके ये रूप सिद्ध होता है। अच्छा, एक चीज और थोड़ा इससे संदर्भित थोड़ा ये है कि इन्हें पंचा नाम ही बनाना था। ठीक है, तो क्या ये बिना नुट के नहीं बन सकता क्या ये रूप, जैसे इतना ही रखते सिर्फ, मतलब पंचन और आम ये स्थिति रखते जैसे यहां पर है। फिर उपदा दीर्घ नहीं होता ना। पंचन आम यदि ये रखते तो उपधा दीर्घ नहीं हो पाता है ना। जी अच्छा, उपधा दीर्घ नहीं हो पाता क्योंकि नाम परे नोपधाया, चाहिए। नोपधाया तो नाम के परे रहते ही लगता है, इसका मतलब नुट करना जरूरी है, जी जी क्योंकि नुट नहीं करोगे तो नाम कैसे परे मिलेगा। जी तो उपधा दीर्घ का चक्कर फंस जाता है, क्यों जी। जी हम्म। अच्छा, चलो अच्छा है, उपधा दीर्घ का ये पेच फंस जाता। और भी कुछ विकल्प है क्या। अच्छा, ऐसा भी तो कर सकते थे ये कि इन्होंने इस नोपधाया को नहीं बनाते, एक काम कर सकते थे ये कि जैसे इन्होंने ये स्थिति कर दी पंचन नुट और उसको मतलब पंचन नाम बन गया अब आपका, जी पंचन नाम ये स्थिति बन गई। ऐसा करने पर क्या कर सकते थे ये कि पंचन नाम, अब ये नाम आपका हलादी तो हलादी विभक्ति हो गया ना, तो पूर्व की पद जी संज्ञा है, तो नकार का लोप कर देते। किससे, न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य से, जी ध्यान रखना, न लोपः जी जी प्रातिपदिकांत से नकार का लोप कर देते, और नकार का लोप करने के बाद स्थिति बन जाती आपकी पंच नाम। क्या स्थिति बन जाती, पंच पंचनाम। नाम, ऐसी स्थिति बन जाती। तो यहाँ पर सुपीचा सूत्र से दीर्घ कर सकते थे, नहीं सुपीच वो नामी सूत्र से दीर्घ कर सकते थे, क्योंकि अजंत अंग को दीर्घ होता है नाम के परे रहते, तो भी पंचा नाम बना देते, तो नोपधाया सूत्र की शायद आवश्यकता ना होती। क्या कहना है आपका, मेरी बात समझ रहे हो मैं जो कह रहा हूं। जी 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 ऐसा क्यों नहीं किया इन्होंने, नोपधाया की आवश्यकता देखो बिल्कुल नहीं होती जी है। तो तरीका समझ गए हो ना मेरे बतलाने से। जी जी फिर एक बार सुन लो, यदि किस कोई व्यग्र चित्त हो इधर उधर तो, के पंचन आम नुट कर दिया पंचन नाम, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से पूर्व पद संज्ञक है, क्योंकि अभी नुट होने से हलादी विभक्ति बन चुका है, नकार का लोप हो जाएगा, तो पंच नाम और नामी सूत्र से उपधा को दीर्घ, उपधा को दीर्घ क्या, वो तो आकार अजंत अंग को दीर्घ हो जाए, तो उपधा में वो बचा नहीं ना नकार के लोप होने के बाद। तो ऐसा ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, तो नोपधाय सूत्र की आवश्यकता नहीं, दीर्घ करके पंचानाम ऐसे ही बन जाएगा। जी ऐसा कर सकते थे कि नहीं, कहा जी बिल्कुल किया जा सकता था। ठीक है, जी लेकिन बात यह है कि आप एक सूत्र पढ़ाए हो, शुभ विधो न वर्ग। लोपः सुप सुर संज्ञा तुक विधि सुकृति, जी कि सुप विधि की कर्तव्यता में न लोप सिद्ध हो जाएगा। सुप विधि क्या है, आप नामी सूत्र के द्वारा जो दीर्घ करने जा रहे हो वो सुप विधि है।
बात आ रही है कि नहीं समझ में? जी जी नामी सूत्र द्वारा जो अजंतंग को दीर्घ करने जा रहे वो सुप विधि है। सुप विधि कैसे है ये समझिए, मुख्य बात ये है सुप विधि ऐसे है कि वो नाम के परे रहते लगता है। तो आम तो वो आम या नुट सहित वो आम आता तो सुप में ही है ना वो। जी जी तो वहां पर सुप विधि के दो बताए थे, सुप के स्थान पर होने वाली विधि अथवा सुप को परे मान करके होने वाली विधि सुप विधि होती है। दोनों जी अर्थ किए थे, याद रखना उस पर। जी जी तो इसलिए सुप विधि में नलोप असिद्ध हो जाता है। यदि यहाँ पर सुप वो क्या कहते हैं नामी सूत्र दीर्घ करने के लिए आता तो नलोप असिद्ध हो जाता, तो अंत में वो अजंत अंक को नहीं पाता, ना नकार अंत को पाता, ना को अंत में पाता। जी 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 इसलिए यहां पर क्या करना पड़ा, नोपधाया सूत्र बनाना पड़ा, नहीं तो दीर्घ नहीं हो सकता था। ये बात आई कि नहीं समझ में? जी हाँ, ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो चलो इतनी ही बात बताते हैं, ज्यादा बताएंगे तो आप लोग भी इतने सब ब्रह्मास्त्र जान जाओगे तो भूल न जाओ कहीं, है ना। और भी बहुत सारी बातें हैं, खैर उनको अब धीरे धीरे आगे करके कहते रहेंगे। तो ये पंचानाम प्रयोग ऐसे बन जाएगा, इसमें जो शंका समाधान थे वो आपको बता दिए, आप भी बताना आपको भी कुछ सूझे तो। इसके बाद सप्तमी में आपका रूप बन जाएगा पंचसु, क्योंकि यहाँ पर भी आगे हलादी विभक्ति पर है, तो नलोपा प्राप्त कांत सूत्र से पूर्व पद वो उसका नकार का लोप हो जाएगा, क्योंकि स्वादु सर्वनाम स्थान से पूर्व पद संज्ञक, तो पंचसु। ठीक है ना। तो यह रूप इसके बन जाएंगे। अब आपके मूल में लिखा नहीं है एवं सप्तन, लेकिन हमने इसलिए जोड़ दिया है कि सप्तन सश शब्द तो शकारांत है, उसके तो आगे रूप चलाएंगे, उससे आगे आता है अब सप्तन शब्द, वो भी नकारांत है, उसके रूप ऐसे ही चला लेना। ठीक है ना। तो चलो सप्तन शब्द के रूप अब चलवा लेते हैं आप लोगों में से, बिल्कुल इसी की तरह चलेंगे, पंचन की तरह। ठीक है, तो चलिए कहां से किनसे चलवाएं, लवलीन ग्रोवर जी से चलवाते हैं आज। लवलीन ग्रोवर जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। नमो नमः। आपके यहाँ नेट चालू हो चुका है ना विगत 2 दिनों से? हाँ, 2 दिन तो आपके लेक्चर मिस हो गए और उसके बाद बस यही इस टाइम ही पढ़ पाती हूँ, उसके बाद तो अवसर ही हाँ नहीं हाँ मिल रहा। बिल्कुल। मैं मुझे इसलिए पता है कि मैं भी उन दिनों हरियाणा में ही था। आ जाते यहाँ। आपका महाराणा प्रताप बस वो है ना बीच में चौक, हम उधर उधर से ही होते हुए गए थे, लेकिन नेट बंद था, इस कारण से मुझे भी कॉल पता तो चल चल गया था। रही थी, कॉल तो चल रही थी गुरुजी, कॉल कर लेते हैं। दरअसल क्या है कि हमारा अपना भी अवकाश सौभाग्य हो जाता आप आते तो। एक्स्ट्रा अवकाश पढ़ने को सीमित था मिलता था। इसलिए। और नेट एक्स्ट्रा बंद पढ़ने होने को से मिलता कक्षाएं नहीं चल पाती। हम वही तो कह रहे हैं कि हमने अपनी बहुत सारी चीजें, यात्राएं, घूमना फिरना बहुत कम कर दिया है, लगभग छोड़ सा ही दिया है, क्योंकि इस पाठ को पढ़ा रहे हैं इसलिए। तो खैर कोई बात नहीं, फिर कभी मौका मिलेगा, होगा वो सब। आपको हाँ जैसे तो पंचन शब्द के रूप चलाए थे, ऐसे आप सप्तन के सप्तमी चला में। दीजिए। हाँ, जी जी अस्तु, ठीक है। हाँ प्रथमा सप्त, द्वितीया सप्त, तृतीया सप्तभी, हाँ चतुर्थी सप्तभ्यः, हाँ पंचमी सप्तभ्यः, जी षष्ठी सप्तानां, हाँ हाँ सप्तमी नहीं षष्ठी सप्तानां, सप्तमी सप्तसु। बहुत अच्छे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तो आपने एक कारिका में पढ़ा भी था कि सत्तानाम पिसद्दानाम सुलोको न कदाचना, जी याद है ना कारिका? जी अवितंत्री तरी लक्ष्मी अवितंत्री हम्म, अभी तृतीय लक्ष्मी धीरे धीरे श्रीराम श्री हरि वहादुत। श्रीराम आदत। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे इनका प्रयोग भी आप प्रयोग अगर ढूंढेंगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, भूलेगा नहीं वो। नहीं तो व्याकरण को केवल शब्द शब्द पढ़ जाओगे ना तो बोर हो जाओगे, है। थोड़ा इसमें साहित्य की विधा को मिला लें, काव्य शास्त्रीय विधा मिला लें, अथवा अपने दर्शन शास्त्रीय विधा मिला लें तो अच्छा हो जाएगा।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको कोई संदेह हो तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रखें फिर। हाँ, चलो तो फिर है श्याम सुंदर जी, करते हैं। ठीक है लक्ष्मीकांत जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। हर हर महादेव।